नमस्कार। तो बाजार में एक और नया आईपीओ आ रहा है, रैवल केयर का। ये एक ब्यूटी और पर्सनल केयर कंपनी है जिसकी ग्रोथ स्टोरी काफी शानदार रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर चमकती चीज सोना होती है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि इस तेजी के पीछे क्या कोई छुपे हुए रिस्क भी हैं। चलिए इस आईपीओ की तह तक चलते हैं। देखिए, किसी भी नए आईपीओ को लेकर उत्साह तो होता ही है, पर असली सवाल हमेशा यही रहता है कि सतह के नीचे कंपनी की बुनियाद असल में कितनी मजबूत है। तो सबसे पहले रैवल केयर की उस कहानी को समझते हैं जो इसे इन्वेस्टर्स के लिए इतना आकर्षक बनाती है। ये एक मॉडर्न डिजिटल कंपनी है जिसकी ऑनलाइन दुनिया में पकड़ काफी मजबूत है। तो रैवल केयर है क्या? ये एक D2C कंपनी है। D2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आसान भाषा में ये अपने प्रोडक्ट सीधे कस्टमर्स को बेचती है, बीच में कोई दुकानदार या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी 95% से भी ज्यादा कमाई सीधे इनकी अपनी वेबसाइट जैसे प्लेटफॉर्म से होती है। मतलब कस्टमर पर इनकी पकड़ बहुत सीधी और मजबूत है। कंपनी की सफलता के पीछे 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, इनका दमदार डिजिटल मॉडल। दूसरा, इनका कस्टमर बेस जो पूरे देश में फैला हुआ है। तीसरा, कस्टमर्स के साथ इनका मजबूत रिश्ता। और चौथा, लगातार नए नए प्रोडक्ट्स लाने पर इनका फोकस। और देखिए, कस्टमर लॉयल्टी का सबसे बड़ा सबूत होता है रिपीट ऑर्डर। और यहाँ साफ दिख रहा है कि पिछले 3 सालों में पुराने ग्राहकों का दोबारा सामान खरीदना लगातार बढ़ा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ने इसकी कहानी को कैसे आगे बढ़ाया है, जो इसके पक्ष में एक मजबूत तर्क देता है। ये नंबर देखिए, ये वाकई कमाल का है। वित्त वर्ष 2023 से 2024 के बीच कंपनी के रेवेन्यू में 500% से भी ज्यादा का उछाल आया। मतलब बिजनेस सिर्फ 1 साल में 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। ये एक जबरदस्त ग्रोथ का दौर था। लेकिन उस विस्फोटक ग्रोथ के ठीक बाद जरा इस चार्ट को देखिए। अगले ही साल मतलब हाल के फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ एकदम से धीमी हो गई, सिर्फ 13% के आसपास। तो वो जो तूफानी रफ्तार थी वो अब काफी हद तक थम सी गई है। हालांकि ग्रोथ धीमी हुई है, लेकिन कंपनी अब मुनाफे में है, जो एक बहुत अच्छी बात है। पिछले साल कंपनी ने 524 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया, जो दिखाता है कि बिजनेस अब सस्टेनेबल हो रहा है। तो सवाल ये है कि कंपनी आईपीओ से मिले पैसों का करेगी क्या? सीधा सा जवाब है भविष्य के ग्रोथ को फंड करना और जो मौजूदा चुनौतियां हैं उनसे निपटना। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक फ्रेश इशू है। इसका मतलब सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा बिजनेस को बड़ा करने के लिए। ये पैसा मौजूदा शेयर होल्डर्स की जेब में नहीं जा रहा है। पैसों के इस्तेमाल का प्लान भी साफ है। पहला, मार्केटिंग पर खर्च करके ब्रांड को और बड़ा बनाना। दूसरा, अमरावती में अपनी खुद की फैक्ट्री लगाना। और तीसरा, बाकी कॉर्पोरेट ज़रूरतों को पूरा करना। अपनी फैक्ट्री बनाने का फैसला एक बड़ा और स्ट्रेटेजिक मूव है। तो अब तक तो सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है ना, पर अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। चलिए अब उन जोखिमों पर नजर डालते हैं जो इस चमकती तस्वीर के पीछे छुपे हो सकते हैं। ये लाइन एक तरह से टोन सेट कर देती है। अब हम ग्रोथ की कहानी से आगे बढ़कर कंपनी की कमजोरियों को समझेंगे। ये शायद सबसे बड़ा ऑपरेशनल रिस्क है। कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पूरी तरह से मतलब 100% सिर्फ एक ही सप्लायर पर निर्भर है। सोचिए, अगर उस सप्लायर को कुछ भी हो गया तो रैवल केयर का पूरा प्रोडक्शन ठप हो सकता है। एक और बहुत बड़ी निर्भरता है प्रोडक्ट्स की। कंपनी का 95% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ हेयर केयर प्रोडक्ट से आता है। अगर किसी वजह से इस एक कैटेगरी की डिमांड कम हो गई तो पूरी कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। याद है हमने पहले इस प्रॉफिट के आंकड़े की बात की थी। कंपनी ने 524 लाख रुपए से ज्यादा का लाभ दिखाया था। सुनने में तो ये बहुत पॉजिटिव लगता है, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। भले ही कंपनी ने कागज पर मुनाफा दिखाया, उसी साल उसके बिजनेस से असली में कैश बाहर गया, अंदर नहीं आया। इसे कहते हैं नेगेटिव कैश फ्लो। मतलब रोज के कामकाज से कंपनी पैसा कमा नहीं रही बल्कि गंवा रही थी। और ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। इनके अलावा भी कुछ और रिस्क हैं, जैसे नई फैक्ट्री बनाने में मुश्किलें आ सकती हैं, कुछ ट्रेडमार्क्स को लेकर कानूनी मुद्दे हैं,
टैक्स फाइलिंग में पहले भी देरी हुई है, और तो और बोर्ड मेंबर्स के पास लिस्टेड कंपनी चलाने का ज़्यादा अनुभव भी नहीं है। चलिए अब कहानी के दोनों पहलुओं को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि एक इन्वेस्टर के सामने जो दुविधा है वो साफ हो सके। तो ये है पूरी कहानी का सार। एक तरफ है सफल D2C मॉडल, बढ़ते लॉयल कस्टमर्स और ग्रोथ का एक क्लियर प्लान। वहीं दूसरी तरफ एक ही मैन्युफैक्चरर पर पूरी निर्भरता, एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी पर फोकस, नेगेटिव कैश फ्लो और प्लान को लागू करने में बड़े जोखिम। और आखिर में एक और बड़ी पहेली है वैल्यूएशन। कंपनी खुद मानती है कि शेयर बाजार में उसकी जैसी कोई और लिस्टेड कंपनी है ही नहीं। तो फिर ये कैसे तय होगा कि आईपीओ का प्राइस सही है या बहुत ज्यादा महंगा? ये एक बहुत बड़ी अनिश्चितता है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। रावलकेयर के केस में भविष्य में ग्रोथ का जो वादा है, क्या वो उन बड़े जोखिमों को उठाने के लिए काफ़ी है जो आज साफ साफ दिख रहे हैं? इसका फैसला तो हर निवेशक को खुद ही करना होगा, और वो भी कंपनी के प्रोस्पेक्टस का गहराई से अध्ययन करने के बाद ही।